नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि लौंग से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मित्रों ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि की। तो मित्रों, ये जो विधि है ये एकांत में करने योग्य विधि है, बहुत ही शक्तिशाली विधि है। आपको सामने वाले के आसपास ना होके भी आप वशीकरण कर सकते हो, वो चाहे कितना भी दूर हो आपसे, आप उसके ऊपर वशीकरण कर सकते हो। इस प्रकार की विधि है। तो मित्रों, विधि की जो सामग्री है वो आपको सबसे पहले बता देता हूँ। आपको लेनी है लौंग। जी हाँ मित्रों, साबुत लौंग आपको लेनी है, खंडित लौंग नहीं लेनी जैसी हमने ले रखी है वैसी आपको 2 लौंग लेनी है। ज़्यादा लौंग की आपको आवश्यकता नहीं है, मात्र 2 लौंग से आपका वशीकरण हो जाएगा। 2 लौंग आपको लेनी होगी और इसके अलावा आपको कोई सामग्री लेके नहीं रखनी है। मात्र 2 लौंग, साबुत लौंग खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए। साबुत लौंग 2 लेनी है और ये लेकर आपको इस विधि में बैठना होगा। कपड़ा बिछा के बैठ जाइएगा मित्रों, क्योंकि तांत्रिक सामग्री जमीन पर रखी नहीं जाती। और खुद भी किसी आसन पर बैठना है, क्योंकि जमीन पर बैठकर ये विद्याएं नहीं की जाती। ये तो हो गई मित्रों विधि की सामग्री। अब विधि का समय जान लेते हैं कि विधि का समय क्या है। तो मित्रों, ये जो विधि है आपको ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करनी है। किसी भी वार, कोई भी वार आप शुरू कर सकते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, कोई भी वार आपको ब्रह्म मुहूर्त में इस विधि का आरंभ करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त मित्रों सुबह 4 बजे से लेके सुबह 6 बजे के बीच में 2 घंटे का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस मुहूर्त में की गई विद्याएं बहुत शक्तिशाली होती है और आपको ब्रह्म मुहूर्त में ये क्रिया शुरू करनी होगी। किसी भी वार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच में स्नान आदि से निवृत्त होकर एकांत में बैठकर आपको ये विधि करनी होगी। अच्छी तरीके से करनी होगी मित्रों, और शुद्ध तन और शुद्ध मन के साथ आपको ये विधि करनी होगी। मित्रों, तन तो शुद्ध होना ही चाहिए, साथ में मन भी शुद्ध होना जरूरी होता है कोई भी तांत्रिक क्रिया करने के लिए। तो शुद्ध तन और शुद्ध मन के साथ आपको ये विधि शुरू करनी होगी। अब आते हैं मित्रों विधि में क्या करना होगा। तो सबसे पहले मित्रों विधि में हमें करना होगा ये कि एकांत में बैठकर इन 2 लौंग को आपको अपने मुंह में रख लेना है। जी हाँ मित्रों, हर बार तो हम आपको ये कहते हैं कि सीधे हाथ में रखकर आपको इसे अभिमंत्रित करना होगा, नहीं। इस बार आपको इसे अपने मुंह में रख लेना है। मुंह में रखते हुए आपको एक मंत्र बुलवाऊंगा, वो मंत्र बोलना होगा। मुंह में लौंग को आप रख लीजिएगा और उसके बाद आंखें बंद करके सामने वाले व्यक्ति का अंतर ध्यान करना है। जिसका भी आप वशीकरण करने जा रहे हैं उस व्यक्ति का अच्छी तरीके से अंतर ध्यान कीजिएगा। जी हाँ मित्रों, अंतर ध्यान इतना स्पष्ट होना चाहिए कि आपको ये एहसास होने लग जाए कि वो सामने वाला आपके साथ बैठा है। इतना अच्छी तरीके से उसकी चेहरे को, उसके मन को अंतर ध्यान कीजिएगा। स्पष्ट अंतर ध्यान होने के बाद जब आपको महसूस होगा कि अब आपने बहुत अच्छी तरीके से अंतर ध्यान कर दिया है और सामने वाला आपको स्पष्ट अपने मन में दिखाई देने लग गया है, तब आपको एक मंत्र जाप करना है। मित्रों, मैं जो मंत्र बोलूंगा बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, बहुत ही ताकतवर मंत्र है। उस मंत्र को बोलकर कई वशीकरण हुए हैं, कई हजारों लोगों ने अपना भला किया होगा। तो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, आप ध्यान से सुनेगा। मंत्र को पहले अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, क्योंकि मंत्र मित्रों सही होगा तभी आपकी विद्याएं सही काम करेगी। तो मैं मंत्र बोल देता हूं। मंत्र है ओम क्रीम क्रीम वशम फट क्रीम क्रीम। ओम क्रीम क्रीम वशम फट क्रीम क्रीम। यह मंत्र आपको बोलना है। किसी का भी नाम नहीं लेना, किसी को भी आपको ये नहीं कि उसका नाम लेंगे जिसका आप वशीकरण करें, नहीं। आप उसका चेहरा अच्छी तरीके से अंतर ध्यान कर रहे हैं तो उसका चेहरा अच्छी तरीके से अंतर ध्यान करते हुए यह मंत्र बोलिएगा। मित्रों, ये मंत्र आपको 108 बार बोलना है। जी हाँ मित्रों, 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। ओम क्रीम क्रीम वशम फट क्रीम क्रीम। यह मंत्र आपको 108 बार बोलकर इन 2 लौंग को अभिमंत्रित कर लेना है। इन दोनों लौंग को आप अभिमंत्रित कर लेंगे 108 बार मंत्र बोलकर। जब आप 108 बार मंत्र बोलते हैं तो इसे आप अपने मुंह से निकाल लीजिएगा, अपनी जीभ के नीचे रख सकते हैं, अपने मुंह के किसी भी हिस्से में आप दबा के रख सकते हैं। और जब आप 108 बार मंत्र बोल दें उसके बाद इन्हें निकाल कर आपको अपने पास रख लेना है। किसी कपड़े में, किसी कागज में बांध के भी आप अपने पास रख सकते हैं, और या फिर ऐसे ही अपनी जेब में रख सकते हैं। फिर मित्रों आपको 12 बजे तक इनको अपने पास रखना है, अपने काम में लग जाना है। कोई भी आप काम करें उसमें आप लग सकते हैं आराम से। इनको तब तक अपने पास रख लेना होगा आपको। जब मित्रों 12 बज जाए, जब 12 बज चुकी होगी, उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इन 2 लौंग को किसी भी सुनसान जगह पे लेके जाना है।
दोनों लौंग को आपको किसी भी सुनसान जगह जहाँ पे ज़्यादातर लोग आते जाते ना हो, आपके अलावा कोई वहाँ पे उस समय हो ना, उस इलाके को सुनसान हम कह सकते हैं, वैसी जगह पे आपको जाना है। साथ में आप लेके जा सकते हैं मित्रों कपूर। अगर आप सुविधा, ये विधि की सामग्री नहीं है पर आपकी सुविधा के अनुसार आप कपूर अपने साथ लेके जा सकते हैं, और माचिस तो आपको लेके जानी ही होगी। ये दो सामग्री आप अपने साथ लेके जा सकते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको इन लौंग को जलाना होगा। जी हाँ मित्रों, आप ऐसा कीजिएगा, कपूर के ऊपर लौंग को रख दीजिएगा और कपूर को जला दीजिएगा, लौंग साथ में जल जाएगी। दोनों लौंग को आपको जलाना होगा। और जब आप इन दोनों लौंग को जला रहे हो, तब जलाते समय 11 बार आपको सामने वाले का नाम लेना है। जी हाँ मित्रों, उस अग्नि को देखते हुए 11 बार आपको जिस भी व्यक्ति का वशीकरण करे उसका नाम लेना है। आपको कपूर के ऊपर लौंग रख देनी है और फिर उसे जला देना है माचिस से। एकांत में, कोई देख ना रहा हो आपको ये करते हुए, ये आपको एकांत में करना है। और वो लौंग को जलाते हुए आपको 11 बार नाम लेना है सामने वाले का। और अच्छी तरीके से जब जल जाए तो वहां से सीधा अपने घर पे आना है। वहां से सीधा अपने घर पे आना है। जैसे ही आप घर पे आके हाथ मुंह धोएंगे, आपकी विधि वहीं पे समाप्त हो जाएगी। और उस दिन शाम तक आप देखेंगे कि जिस भी व्यक्ति का आपने वशीकरण किया है वो पूरी तरीके से आपके प्यार में हो चुका होगा। उस क्रिया के माध्यम से, उस अग्नि के माध्यम से जो शक्ति का आवरण बनेगा, क्योंकि मित्रों अग्नि में बहुत ताकत होती है और तंत्र विद्या और अग्नि का बहुत ही गहरा संबंध होता है। तो आपको अच्छी तरीके से जलाना है। जैसे ही आप जला देंगे, आप ये देखेंगे कि उसी दिन शाम तक सामने वाले में वो बदलाव आ चुका है जिस बदलाव की आप उम्मीद कर रहे थे। वो आपके प्रेम में पूरी तरीके से हो चुका होगा या हो चुकी होगी। सामने वाला आपकी हर बात मानेगा, जैसा आप कहेंगे वैसा करेगा, और जो आप बोलना चाहेंगे वो सुनेगा। यानी रिश्ता कितना भी खराब हो चुका हो, रिश्ते में कितना भी तनाव आ चुका हो, अगर आप चाहेंगे तो सामने वाला पूरी तरीके से आपके प्रेम में हो जाएगा। उसके मन में आपके प्रति इतना ज़्यादा प्रेम हो जाएगा कि वो आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा, जो आप कहेंगे वो सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मित्रों अच्छी तरीके से इस विधि को कीजिएगा। विधि में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पष्ट अच्छी तरीके से आप ये विधि करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। मित्रों हम हर विधि में आपको बताते हैं कि तंत्र विद्याएं बहुत शक्तिशाली होती है, उनका प्रयोग कीजिए, उनका प्रयोग करेंगे तभी आपको उनका परिणाम मिलेगा। तो आप अच्छी तरीके से कीजिए, आपका खोया हुआ प्रेम वापस आपका हो जाएगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों एक बात और बताते चलूं कि जब भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई किया कराया या काला जादू होता है, तब उसके ऊपर ये उपाय नहीं लगते हैं। वो व्यक्ति ये उपाय नहीं कर पाता, क्योंकि उसके ऊपर वो असर नहीं कर पाते। क्योंकि काला जादू जो होता है या किया कराया जो होता है वो तंत्र विद्याओं को रोक देता है। तो वो चाहे हम हवन वशीकरण ही क्यों ना कर दे, तब भी असर नहीं करेगा। तो उस अवस्था में आपको ये होगा कि आप पहले चेक करवाएं आपके पार्टनर के ऊपर है या नहीं है। अगर आपको लगता है तो हम उसका आपको उचित समाधान बताएंगे, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन से उस समस्या को खत्म कर सकोगे। तो आपको ऐसा लगता है तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपको हर सहायता की जाएगी और उस समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। इसी के साथ जय माता दी मित्रों अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।